ओम शांति। आज 22 जून के बाबा के महावाक्य हैं। अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। है ना। आज बाबा ने चारों तरफ के उन लवलीन बच्चों को देखा है जो वास्तव में आत्मिक जो शक्तियां हैं या परमात्म जो शक्तियां हैं वह दुनिया में दिखाने लग गए हैं। तो आज हम इसी बात पर मनन चिंतन करेंगे कि अगर हम आत्मा इतनी पावरफुल है, हमें पता भी चल गया है कि आत्मा असंभव कार्य को भी संभव कर सकती है, तो फिर हमें वह प्रैक्टिकल रिजल्ट दुनिया में दिखाने में दिक्कत कहाँ पर आ रही है। क्योंकि अभी तो सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि हम जैसा मन से सजेशन आत्मा को देते हैं वही काम आत्मा करती है, वही काम आत्मा ओके बोलती है। तो फिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी तो अभी तक तो बहुत बड़ा आपकी स्वयं के जीवन में भी इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता कि जो बाबा कहते हैं ना कि स्टेज पर दिखाओ, यानी अभी हम सब आत्माएं वर्ल्ड की स्टेज पर ही तो है ना। तो आज हम इसी को सूक्ष्म चेकिंग करेंगे, क्योंकि अव्यक्त वाणी का अर्थ ही यही होता है कि हम आत्माएं संडे के दिन अपनी बातों को सूक्ष्मतया यानी गहराई से चेक करें कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पर हमें सुधार करने की जरूरत है। तो जब हम पता लगा सकते हैं कि आत्मा से हम कुछ भी काम करा सकते हैं, है ना। मन जो है वो सजेशन भी जो दे वह आत्मा करती ही है ना। आत्मा ओके कर दे तो वो काम होता ही है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है, जैसे उदाहरण के लिए आपने जैसे कोई भी काम आत्मा को बोल दिया। उदाहरण के लिए आपने बता दिया कि मेरे परिवार में सुख शांति आ रही है, ठीक है। आपने उदाहरण के लिए मन से सजेशन आत्मा को दे दिया कि मेरे परिवार में सुख शांति आ रही है। तो आत्मा तो ओके कर लेती, यानी डूअर यानी करने वाली तो आत्मा ही है। लेकिन फिर होता क्या है, आत्मा जब एक्शन करने लग जाती है, आत्मा उस अनुरूप जो है वह मतलब प्लानिंग करने लग जाती है। आज बाबा ने कहा नहीं कि प्लानिंग आपकी एक्यूरेट हो जाए, तो जब उस अनुसार प्लानिंग करने लग जाती है, जैसे कि कोई गरीब है, धन की समस्या, उसने आत्मा को सजेशन दे दिया कि मैं धनवान बन रही हूँ, तो आत्मा एट दैट टाइम उसी समय एक्शन में आ जाती है। अगर आपने सही तरीके से सजेशन दिया है और बार बार रिपीटेडली सजेशन दिया है, क्योंकि आपको बताया ना कि आत्मा जो है वो दोबारा बार बार कहने से, रिपीटेड करने से वो काम को सीरियसली ले लेती है ना। तो बाय चांस आपने बार बार कोई संकल्प को दोहरा भी लिया है किसी का शरीर का बॉडी का वेट लिफ्टिंग कम हो रहा है या बढ़ाना है, कोई भी बात हो सकती है, सजेशन कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन मैं यहाँ पर आगे की बात कर रहा हूँ कि आगे की स्टेज में होता क्या है, रिजल्ट्स क्यों नहीं आ पाते हैं। जैसे अभी हमारा हॉस्पिटल में था तो वो आत्मा जो को बिल्कुल ब्रेन हेमरेज हो गया था, 5 दिन का ऑपरेशन और वीडियो भी डला है, लेकिन वो कैसे जग गई। उसको डायरेक्ट सजेशन गया कि आप जग रहे हो, तो काम कर गया ना, जग गई ना वो आत्मा। सारे लोग हैरान रह गए। तो ऐसा अपन सब आत्माओं के जीवन में हो सकता है। तो यहाँ पर अटेंशन देना है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने कहा, मन से सजेशन दिया आत्मा को कि हम धनवान बन रहे हैं, आत्मा ने एक्शन किया। अब एक्शन करते ही क्या हुआ, आत्मा ने ओके करते ही आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई, बहुत सारे आपके पास
अपॉर्चुनिटीज आने का अर्थ है कि बहुत सारे आपके पास ऐसे अवसर आने लग गए। अच्छा, अवसर क्यों आने लग गए? पहला कारण इसको भी थोड़ा क्लियर हम समझते हैं। अवसर इसलिए आपके पास आने लग गए कि जैसे आपने बोला कि मेरे जीवन में सुख शांति आ रही है, मेरे जीवन में आनंद आ रहा है, तो आप जिस फ्रीक्वेंसी में रहते हो, पूरी कुदरत, पूरी कायनात के आप रिसीवर बन जाते हो। यानी आप जो भी फ्रीक्वेंसी में स्थित हो, आप बोल रहे हो कि मेरे घर में क्या है कि सुख शांति आ रही है, तो जीवन में, संसार में जितनी भी सुख और शांति की घटनाएं होंगी वह आपको आकर्षित करने लग जाएंगी। वह सारी घटनाएं, वह सारे अवसर आपके आसपास पैदा होने लग जाते हैं। तो अगर आप कोई गुस्सा वाला संकल्प फ्रीक्वेंसी में रहता है कि मुझे बार बार क्रोध आता है, मन से सजेशन उसने उल्टे आत्मा को दे रखे हैं, तो फिर क्या होता है, उसको वही परिस्थितियां ही आएंगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी रिसीवर है ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब आपने तो गुस्से की फ्रीक्वेंसी रखी है, तो सारी कायनात में वो सारी घटनाएं आपकी तरफ आने लग जाएंगी जो आपको गुस्सा पैदा करे। तो अभी आपकी बात कहाँ पर हो रही है कि आप गहरी शांति में हो, तो शांति की सारी सुखद परिस्थितियां आपको आकर्षित करने लग जाती है। लेकिन आगे क्या होता है, जैसे बताया कि मैं धनवान बन रहा हूं, तो धनवान बन रहा हूं का अर्थ हुआ कि आपके आसपास वह सारे पैसे कमाने के अवसर आने लग जाते हैं। लेकिन उसी समय जब आत्मा और एक्शन करने लग जाती है और एक्शन करना चाहती है, तब आपके अंदर एक चीज है जो डिस्टर्ब करती है। जब वह दूसरा ओके के बाद जब अवसर आने पर एक्शन करती है, तो आपका मन ही आपके आत्मा को रोकता है। वो रोकता है क्योंकि मन में एक दूसरी तरह की एक साउंड होती है जिसको कहते हैं क्रिटिकल साउंड, क्रिटिक साउंड कहेंगे। क्रिटिक साउंड का अर्थ है वह हमेशा आपको सेफ जोन में रखना चाहती है कि कल इसमें नया कदम रखा तो क्या होगा, कल क्या गारंटी इसमें मैं कुछ कमा पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कल ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं है वो है चला तो न जाए, कहीं मैं जिस परिस्थिति में हूं उससे नीचे तो ना आ जाऊं। तो ये जो क्रिटिक साउंड्स है, पहले भी तो मैंने बहुत बार प्रयास किया, पहले भी तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, है ना। तो यह एक एग्जाम्पल दिया धनवान बनने वाला कोई योगी आत्मा के लिए है कि मैं 8 घंटा योग करना चाह रहा हूं या 8 घंटे का योग कर रहा हूं, तब उसके संकल्प में आत्मा एक्शन लेने के लिए रेडी हो गई है, पूरी एनर्जी के साथ रेडी हो गई है। लेकिन जब वो पूरी ऐसी एनर्जी है, और तो वो क्रिटिक साउंड जो होती है, जो मैंने आपको बताया कि हर एक काम के अंदर जो ये क्रिटिक जोन जो है, सेफ जोन एक अंदर की मन के अंदर की जो आवाज है, सेकंड तरह की जो साउंड्स है, वह आत्मा को एक्शन करने से रोकती है। तो फिर आपके पास कई सारे जो आपने अच्छे सजेशन मन से आत्मा को दिए हैं, लेकिन वो क्रिटिक साउंड की वजह से फिर क्या हो जाती है, आत्मा कंफ्यूज हो जाती है कि मैं यह काम करूं या नहीं करूं, और आत्मा को कंफ्यूजन फिर पसंद नहीं है। आपने देखा होगा कई सारी आत्माएं इस जीवन के अंदर आत्मा का यूज ही नहीं कर पाती है, आत्मा की एनर्जी डाइवर्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो क्रिटिक साउंड के कारण सेफ जोन से बाहर निकलने ही नहीं देती है, और सेफ जोन में वो क्रिटिक साउंड और फिर मन की आवाज के बीच में आत्मा सैंडविच की तरह हो जाती है। जैसे 2 सैंडविच के बीच में रखते हैं ना 2 ब्रेड के बीच में जो हालत होती है ना, वैसी आत्मा की सिचुएशन होती है। तो उस समय फिर वो आत्मा क्या करती है, अपने आप में वो या तो मोबाइल देखने में बिजी कर लेगी, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, ये लोग जो करते हैं ना, कुछ भी थर्ड चीज में अपना मन लगा देना,
वो लोग कौन होते हैं? वो लोग अपनी क्रिटिक साउंड से डरे हुए रहते हैं, अपने सेफ जोन की बातों से डरे हुए लोग रहते हैं। ऐसी आत्माएं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाती हैं, स्टेज पे कुछ भी एक्टिविटी आत्मा की शक्तियों को बाहर नहीं निकाल पाती हैं। अगर ब्रह्मा बाबा ऐसी ही क्रिटिक साउंड से डर गए होते, ऐसी क्रिटिक साउंड की आवाज को ही मेन आवाज बना लिया होता, तो फिर क्या होता? आत्मा क्या वर्क कर पाती? नहीं। आत्मा को एक्शन में लाने दिया कि पवित्र दुनिया बनानी है, सारी दुनिया पवित्र बननी है। तो जब इतना विश्वास होना चाहिए कि आत्मा अगर ओके बोलती है तो वह काम करके दिखाएगी, आत्मा अगर कोई चीज ठान लिया, बोल दिया है उसको, तो वो करके दिखाएगी। बस जरूरत यह होनी चाहिए कि हम आत्मा को डिस्टर्ब न करें, उसको वह काम करने दें, उसको वह काम 100% आत्मा वह काम पूरा करके ही रहती है। तो आप भी पहले अपने आप में चेक कीजिए कि आपके जीवन में कहीं न कहीं आप रिलेशन में देखो, बिजनेस में देखो, सफलता में देखो, बाबा के योग में देखो, पवित्रता की शक्ति में देखो, कहीं न कहीं आप स्टक हुए पड़े हो, कहीं न कहीं आप रुके पड़े हो उस क्रिटिक साउंड की वजह से। तो क्रिटिक साउंड्स जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, उसको फिर हम रोके कैसे? तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम करना होगा, उस क्रिटिक साउंड को दबाना नहीं है। जैसे ही वह क्रिटिक साउंड सेफ जोन की बात आए तो उसको बोलना है थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा ध्यान रखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उड़ने के लिए बना हूँ, मैं एक जगह बैठने के लिए नहीं बना हूँ। समुद्र के किनारे अगर शिप खड़ी रह जाए, जीवन भर समुद्र के किनारे शिप उड़े ही नहीं, शिप समुद्र में जाए ही नहीं, तो बताओ वो सेफ जोन में तो है, वो शिप कभी डूबेगी तो नहीं, लेकिन उसकी क्या वैल्यू है? शिप का तो ओरिजिनल वैल्यू समुद्र में जाना, लहरों में जाना, वही उसका जीवन है, तभी उसकी वैल्यू है। तो जो आत्माएं इस क्रिटिक साउंड्स को थैंक यू बोल करके उसको जवाब देती है कि नहीं, मैं तो उड़ने के लिए बना हूँ, मैं तो आगे बढ़ने के लिए बना हूँ, तो जब आत्मा को वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, आत्मा को वो काम करने का मौका देते हैं, आत्मा जब एक्शन में आती है तो उसके रास्ते हम क्लियर करते हैं, तो आत्मा फिर वो असंभव कार्य को भी संभव कर पाती है। मैं अपने जीवन का उदाहरण बताऊं तो यही कहूंगा कि जब भी मैं आत्मा को कोई भी सजेशन देके अगर ओके बोलती हूँ, मैं आत्मा को भी पूरा मौका देती हूँ उस काम को करने के लिए, वहां पर कोई क्रिटिक साउंड्स क्रिएट नहीं करती हूँ। आपको अगर लक्ष्य भी होगा ना कि आपको यू हैव अ फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आपको पैसों का भी इश्यू है कि आपको 1 करोड़ भी चाहिए, तो एक बार आप आत्मा को सजेशन दो 1 करोड़ चाहिए, इट्स ओके, आ जाएगा। प्रॉब्लम है तो है ना, शुद्ध संकल्प है ना, व्यर्थ बातों का नहीं। जब कोई परेशानी है फैमिलीज की, तो आप खाली मन की क्रिटिक साउंड्स को आपको बंद करना होगा। अब क्रिटिक साउंड्स को बंद करने का मैंने आपको पहले बताया, तो अवेयरनेस होनी चाहिए आपकी, और प्लस आपको थैंक यू बोलना होगा। थैंक यू बोलना होगा कि भाई चलो भाई ठीक है कि आप ऐसे विचार आए, ठीक है, सेफ जोन में रखना चाह रहे हो, मन को बोलना है, लेकिन साथ में बोलना है कि मैं उड़ने के लिए बना हूं, बैठने के लिए नहीं बना हूं। अब हम थोड़ी सी और आगे की बात करें तो क्योंकि आज जो बाबा कह रहा है कि हमें स्टेज पर अपना कुछ कर दिखाना है, तो वह तो तभी संभव है ना कि जब आत्मा एक्शन में आए। तो आत्मा एक्शन में आने के लिए या आत्मा अपना पूर्णतया काम करे, उसके लिए एक दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस चीज जो होती है वह है एक लोअर सेल्फ, यानी लोअर सेल्फ स्टेज है, एक हायर फ्रीक्वेंसी की स्टेज होती है। तो जब आत्मा को ओके बोलते हैं, वो एक्शन भी करती है, तो एक लोअर सेल्फ मीन्स लोअर सेल्फ फ्रीक्वेंसी में जब आप सजेशन देते हो, लोअर सेल्फ फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है कि अंदर से कहीं ना कहीं आपका छिपा हुआ डर है, ऐसा काम कभी हुआ है क्या, मैंने पहले कभी किया है क्या, ऐसा नहीं हुआ तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। लोअर सेल्फ का सबसे बड़ा प्रतीक है कि जो नकारात्मक बात को तुरंत फील कर लेता है। जैसे आपके लिए 100 बातें अच्छी कही है, उसको ध्यान नहीं देगा, एक बात जो बुरी कही है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देगा।
वो लोग लोअर सेल्फ वाले आते हैं, जिनको बातें जल्दी चुभ जाती है, जिनको बातें जल्दी बुरी लग जाती हैं, वो लोग लोअर सेल्फ वाले आते हैं, है ना। लोअर सेल्फ फ्रीक्वेंसी वाले आते हैं, है ना। छोटी छोटी बातों में रूठ जाना, छोटी छोटी बातों पे मौका देखना, है ना। वैसी आत्माएं जो वैसी आत्मा वाला मन जब आत्मा को सजेशन देता है तो क्या सजेशन देगा, और उस सजेशन में ताकत क्या होगी, है ना। डरा हुआ मन भला क्या देगा, कुछ दे पाएगा। तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या है, हायर सेल्फ को मैं थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पर कि जैसे उदाहरण के लिए अगर आप एक लालटेन लेकर जंगल में जा रहे हो, ठीक है ना, तो लालटेन लेकर के जब आप जंगल में जा रहे हो तो रात का समय आपको थोड़ा सा दिखा तो वहां पे बहुत दूर थोड़ा सा लालटेन से देखा तो बहुत जहरीले कीड़े दिखे, एक दो आपको सांप भी दिख गए, है ना। और आपको बोला गया कि 10 दिन जंगल में रहना है, ठीक है ना। आप लालटेन लेके निकले हो और आपको बोला गया है कि आपको 10 दिन जंगल में रहना है। अब वो लालटेन से आपको क्या हो रहा है? लालटेन से थोड़ा सा दिखा और आप डर गए, घबरा गए, या तो सांप दिख रहे, कीड़े मकोड़े दिख रहे, जहरीले कीड़े मकोड़े दिख रहे, है ना। यहाँ पर तो 10 दिन रहना मुश्किल है, वरना मैं तो मर ही जाऊंगा, ठीक है। अब आपको लालटेन की जगह एक बड़ा हैलोजन बल्ब दे देते हैं, जिस हैलोजन बल्ब से आप दूर तक देख पा रहे हो। तो दूर तक देखने पर आपको नदी भी दिख रही है, कुछ लोग भी वहां पर दिख रहे हैं, कुछ झोपड़े भी दिख रहे हैं, कुछ पक्षियों के मधुर संगीत भी सुनाई दे रहे हैं। तो जब दूर तक देखने पर आपको क्या लगा, अरे ये तो बहुत इजी है, यहाँ पर कीड़े मकोड़े का साफ है, आगे का रास्ता तो बहुत बढ़िया है ना। तो यह है हायर फ्रीक्वेंसी का स्टेज, और वो जो लालटेन से जो देख रहे हैं वो हुई लोअर फ्रीक्वेंसी स्टेज। तो जो आत्मा लोअर फ्रीक्वेंसी स्टेज में रहती है, छोटी छोटी बातों में फंसी रहती है, छोटी ये होगा कि नहीं होगा, वैसा होगा कि नहीं होगा, वो सिर्फ अपने से आधा किलोमीटर बहुत करीब की चीजों को देख पाती है, उसका ज्ञान का नेत्र नहीं खुला है। और जिसकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी जिसकी हायर लेवल की है कि नहीं ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, यह तो आत्मा कर ही लेने वाली, आत्मा के अंदर बहुत बड़ी पावर है, आत्मा पूरे विश्व के अंदर चमक फैला सकती है, पूरे विश्व को रोशनी दे सकती है, आत्मा पूरे विश्व की समस्याओं को खत्म कर सकती है। आत्मा के अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है आत्मा के अंदर। जब आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई लेवल की हो, आप दिन भर में पूरे दिन ही आपकी सोच है, जो है विचार है, आपकी थिंकिंग है, वो लोअर फ्रीक्वेंसी की है, छोटी छोटी घर परिवार कुएं के मेंढक वाली ही है, तो आप उसमें ही उलझे रहोगे, आपको आगे का कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो लालटेन लेके घूम रहे हो ना। तो एक हुआ लोअर फ्रीक्वेंसी वाली आत्मा कितना मुरली मंथन कुछ भी कर ले, लेकिन अपनी सोच हाई फ्रीक्वेंसी की बढ़ाओ, आत्मा पे बिलीव करो कि आपके पास वो अद्भुत शक्ति है जो सब कुछ कर सकती है ना। आत्मा की इनर पावर से आपको पता है ना क्या कुछ हो सकता है, जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं वह काम आत्मा कर रही है। बताओ कितनी जबरदस्त बात है? बताओ सारी चीजें जो है इतनी पावर आत्मा के अंदर है, तो आप जब इस हायर फ्रीक्वेंसी में रहोगे, आप छोटी छोटी लोअर बातें नहीं सोचोगे, मुझे इसने क्या किया, मुझे ये मैं। और जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले हमेशा उम्मीद करता है कि कोई लोग मुझे तारीफ करे, कोई लोग मुझे अच्छा बोले, कोई लोग मुझे ऐसा करे, किसी ने एक बात अच्छे से नहीं बोली तो एकदम से बुरा मान लिया। अरे आपका जीवन में उससे बहुत ऊंचाई पड़ी है जिसमें सारा विश्व आपको सलाम करने वाला है। कहाँ तुम एक घर परिवार एक मोहल्ले की बात में अड़े पड़े हो? तुम्हारा सारा विश्व नतमस्तक तुम्हारे आगे होने वाला है, पवित्र आत्माओं के आगे तो सारी दुनिया झुकने वाली है। तुम लालटेन लेकर के क्यों खड़े हो? तुम तो हैलोजन बल्ब लेके खड़े हो ना, कि जहां सारी दुनिया तुम्हें सलाम करने वाली है, सारी दुनिया तुम्हें पूजा करने वाली है, सारी दुनिया तुम्हें आदर्श करने वाली है, सम्मान करने वाली है। तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हमेशा तुरंत चेक करो अपने विचारों को कि मैं लोअर फ्रीक्वेंसी में हूं या मैं हायर फ्रीक्वेंसी में हूं। अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी में हो तो आपकी जिंदगी बदल गई है उसी पल उसी क्षण। क्यों? क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी में आत्मा जल्दी ओके तो बोलती है बट एक्शन करती है। तो यहां पर समझ में कौन आया?
तीन चीजें आई। एक ड्रीमर हो गया मन, जो सोचने का दिखा रहा है आपको, ये करूंगा वो करूंगा ये होने वाला है ना। एक क्रिटिक साउंड हो गया। एक डूअर, डूअर करने वाला कौन है? आत्मा। हाँ, तो आत्मा जो करने वाली है उसको तुम पूरा मौका दो। अगर तुम्हारा मन नीचे से लोअर फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूजन रहता है तो फिर आत्मा खाट पे अपना समय बिताती रहेगी, बैठे बैठे मोबाइलों में देखने में, इंस्टाग्राम देखने में, ये देखने में। क्यों? वो क्यों हो रहा है ऐसा है? क्योंकि आत्मा कंफ्यूज है, वो चाहती है कुछ करना, लेकिन आप उसको कंफ्यूज कर रखा है आपने। ऐसा होगा कि नहीं, पहले तो हुआ नहीं था, हाँ ऐसा कभी हुआ है क्या, है ना। तो आपके शरीर भी ठीक होने की कोई बात है तो पैसे कभी ठीक हुआ है क्या? तो ये आपकी ही चीजें हैं, आपको अंदर से एनालिसिस करना होगा। तो आपका ये सारी जो चीजें हैं वो क्या होगी, एक्शन में आने लग जाएगी। तो काफी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे कि लोअर फ्रीक्वेंसी हटे कैसे। हम बात करेंगे कि आपके अंदर ये जो क्रिटिक साउंड जो आती है, जो क्रिटिक साउंड यानी आपको मैंने पहले ही बताया, जो आपको सेफ जोन में रखना चाहती है ना। ऐसा नहीं करना वरना वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं करना वैसा। तो उस क्रिटिक साउंड से आपको बाहर आने के लिए क्या करना होगा? आपको एक ही इसका इलाज है कि भगवान के साथ मन को शांत रख करके गहरा रिलेशन बना करके उससे एनर्जी लेनी होगी, है ना। जब हम परमात्मा से गहरा रिलेशन बना करके उससे वह शक्ति और वह एनर्जी लेंगे तो फिर हमारे अंदर वो क्रिटिक साउंड बंद हो जाएगी, हमारे अंदर वो लोअर कॉन्फिडेंस, लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वह भी बंद हो जाएगा और आत्मा फिर पूर्णतया एक्शन करने के अंदर आ जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाबा ने कहा ना कि आज मन का मौन लेना है, मन के मौन से ही नई बातें निकलती हैं, है ना। तो चलो अभी सभी लोग थोड़ा प्रैक्टिकल 10 मिनट बाबा से एनर्जी ले लेते हैं। मन के मौन, आज वरदान में बाबा ने बोला है ना कि मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो आज बाबा इतने प्यार से जो हमें स्नेह और सहयोग की भाषा सिखा रहा है ना। बाबा कुल मिलाकर बात यही कहना चाह रहा है कि तुम्हारी आत्मा में बहुत बड़ी पावर है, तुम भरोसा करो अपनी शक्तियों को जिसको भगवान ने तुम्हें दिया है। स्वयं दाता बोल रहा है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारा जन्म ही सफलता के लिए हुआ है, तो भला तुम्हें डरने की किस बात की है? जरूरत ही नहीं, है ना। तो चलो चेयर पर या जिस जगह पर आप बैठ गए हो थोड़ा सा हम बैठ जाते हैं। शाम का समय है, रियलाइज कीजिए कि आज भगवान से हम थोड़ी शक्तियां एनर्जी ले लेते हैं। और नुमा शाम से पहले रात का जो समय होता है तो भगवान वादा करता है कि मैं 10 बजे हर एक बच्चे के पास गुड नाइट कहने जरूर आता हूँ। आज तक जब से बाबा आए हैं और जो बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा जो स्वयं ऊंचा भगवान है, एक दिन ऐसा नहीं गया है जिस वक्त जिस समय भगवान आपको पर्सनली गुड नाइट कहने नहीं आया हो। 9:30 से 10 बजे के बीच में परमात्मा जरूर आपके पास आता है, गुड नाइट कहता है, आपको देखता है, आपको निस्वार्थ तरीके से प्रेम करता है। तो आज हम उसी का अनुभव करेंगे और हर रात को सोने से पहले हम इस बात का अनुभव करेंगे कि स्वयं भगवान मेरा पिता है जो मेरे घर पर आता है और मेरे को गुड नाइट कहता है। तो मुझे उससे अभी तक मैंने उसको कितनी रातें बिना गुड नाइट करके सोया हूँ या फॉर्मेलिटी करके सोया हूँ। अगर फॉर्मेलिटी करके सोए हो तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, भगवान से क्षमा याचना कर लेना। क्योंकि भगवान लौकिक रिश्तेदारों की तरह नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं करता है। भगवान प्रैक्टिकल में आता है, वह एक समय में 1 सेकंड में सारी सृष्टि का चक्र लगा लेता है। तो अनुभव करें कि रात को 10 बजने में 5 मिनट कम है। आप चेयर पर बैठे हो या खाट पर बैठे हो, जिधर भी आपको रिलैक्स लग रहा है वहां पर बैठ जाइए और 5 मिनट बाकी हैं। भगवान स्वयं आपका
पिता, प्यारा पिता आपके घर पर आने वाला है। आप बिल्कुल शांति से अपनी जगह पर बैठे हुए हो, बाबा का इंतजार कर रहे हो। लॉजिकल माइंड बिल्कुल साइड में किनारे रख दिया है। आपका मन पूरी तरीके से शांत है। 5 मिनट बाकी है उस प्यारे परम पिता परमात्मा के आने में। दूर आकाश में एक चमकती हुई रोशनी, जो कोई तारा नहीं है, स्वयं परम पिता परमात्मा की रोशनी है। वो सारे आकाश को चिरते हुए आपके मस्तक पर पड़ रही है। 5 मिनट में 1 मिनट खत्म होता है। 4 मिनट रहते हैं। आपका मन और गहरी शांति में जाता है, और गहरी शांति में जा रहा है। उस दिव्य रोशनी से आपका मन और डीप रिलैक्स में जा रहा है, और गहरी शांति में जा रहा है। अब खाली 3 मिनट बचे हैं। उस परम पिता परमात्मा के और आपके बीच की दूरी सिर्फ 3 मिनट की रह गई है। आज आप अपने दिल की सारी बातें अपने पिता से बोलने वाले हैं। सारे मन की भावनाएं, सारे विचार, सारी फीलिंग भगवान के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे ही 2 मिनट होते हैं, आपका मन और गहरी शांति में जा रहा है, और डीप रिलैक्स होता जा रहा है, और गहरी शांति में जा रहा है। 2 मिनट होते होते आपका मन और अनहद शांति में चला गया है, गहरी शांति में। 1 मिनट होते होते आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हो। पूर्णतया मन शांति की अवस्था में है, एक दिव्य अलौकिक शांति के आभा मंडल में है। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। धीरे धीरे वह परम पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में सीधा आपके पास पहुंच गया, और आपके सर पर हाथ फिराकर बोल रहा है, हे मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा प्यारा परम पिता परमात्मा सदैव तेरे साथ हूं। हर परिस्थिति, हर समय तेरे साथ खड़ा हूं। हर पल तू जो है, जैसा है, वैसा मैं तुझे स्वीकार करता हूं। ऐसा बोलते ही आप बाबा से प्यार से लिपट जाते हो। आंखों से प्रेम की धारा बह जाती है। बाबा आपका हाथ पकड़कर बाहर लेकर के जाते हैं। प्यार से बाप और बच्चे की दोस्ती हो, या बाप और बेटे का रिश्ता हो, इतना प्यारा दृश्य लग रहा है।
कि एक पिता बच्चे की अंगुली पकड़कर बाहर घुमाने ले जा रहा है। आपको अंदर से बहुत प्यारा अनुभव हो रहा है कि मेरा पिता मेरा रक्षक है, मेरा पिता मेरी संभाल करता है, मेरा पिता मेरे परिवार का भी रक्षक है। आपको अंदर ही अंदर बहुत ही प्रेम और आनंद का अनुभव होता है और मुस्कुराते हुए बाबा को देखते हो और बाबा आपको देखता है। दोनों का असीम प्रेम देखकर प्रकृति के पांचों तत्व भी आनंदित हो जाते हैं। बाप और बेटे का सुंदर मिलन देखकर चंद्रमा की दुधिया रोशनी भी मानो खिल जाती है। बाबा धीरे धीरे आपका हाथ पकड़कर एक सुंदर से महल में लेकर के जाते हैं। बाबा वहां पर आपको बहुत सारे सत्य के सीन दिखाते हैं। बाबा आपसे प्यार से सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अब दुख के दिन गए कि गए। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी नई सुंदर सत्य की दुनिया तैयार करके रखी है, जहां पर तुम सदा के लिए सुखी से रहोगे, आनंद के साथ रहोगे, प्रेम के साथ रहोगे। आप वह दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न होते हो, जहां पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है, मानो प्रेम की दुनिया है, जहां पर सब आत्माएं बहुत प्रेम से रह रही हैं, एक दूसरे से प्रेम से बातें कर रही हैं, आनंद के साथ रह रही हैं। बाबा यह दृश्य दिखाकर आपको यह अनुभव करा रहे हैं कि आप जल्दी ही इस दुनिया में जाने वाले हो। आप जल्द ही बहुत लंबे समय तक सुख की दुनिया में रहने वाले हो। ऐसे दृश्य को देखकर आपका मन बहुत आनंद से भरपूर हो जाता है और अंदर से गीत गाता है, वह मेरा भाग्य, वह मेरा बाबा, वह मेरा बाबा, वह मेरा बाबा। फिर बाबा आपको अंगुली पकड़कर और आगे की तरफ लेकर चलते हैं, जहां पर एक सुंदर सा झूला लगा हुआ है, जिस पर चारों तरफ फूल ही फूल लगे हुए हैं। वहां पर बाबा बैठ जाते हैं और आप भी अपना सर बाबा की गोदी में रखकर बाबा को प्यार भरी नजर से देखते हैं, निहारते हैं। बाबा का हाथ पकड़कर बाबा से बोलते हैं, हे मीठे बाबा, मैं आत्मा थक गई हूं, इतने सारे जन्म की यात्रा कर और इस कली की दुनिया के दुखों को देखकर, हे मीठे बाबा, हे प्यारे बाबा, सत्य के सुख तो बहुत बढ़िया हैं, बहुत आनंद देने वाले हैं, लेकिन मुझ आत्मा को अभी संतीन जन्म के हिसाब किताब सहन नहीं हो पा रहे हैं। लौकिक परिवार के दुख अब देखे नहीं जाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां संभली नहीं जा रही हैं। बाबा आपकी बातों को
बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत प्यार से हर एक बात को महसूस करते हैं। आप निरंतर अपने दिल की बात बाबा से कहते जा रहे हो, कहते जा रहे हो। आप बाबा से कह रहे हो अपनी मन की बातें कि बाबा सत्युग में कुछ सुख कम भी मिल जाए तो चले, लेकिन अभी के हिसाब किताब जल्दी पूरे कर लो। अब ये समय, ये पीड़ा मेरे आत्मा भाइयों की भी मुझे देखी नहीं जाती है, और परिवार के सदस्यों में भी अब कुछ न कुछ हिसाब किताब बढ़ते ही जा रहे हैं। बाबा आप जल्दी से सब चीजों को ठीक कर लो। बाबा आपकी सारी बातों को सुनकर आपके सर पर प्यार से हाथ फिराते हुए बोलते हैं, हे मेरे प्यारे बच्चे, तू निश्चिंत होकर मेरी गोदी में सो जा। बस तू श्रीमत पर चल रहा है, तू हर बात मेरी मान रहा है, तो फिर तेरी नैया कभी डूब नहीं सकती है। मैं तेरे से वादा करता हूं, आज से इसी पल से, कि तुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं करनी है। तेरे परिवार के हर सदस्य की हर एक बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तेरे जन्म जन्म की पीड़ा को दूर करने का अब समय आ गया है, सारे दुखों को मिटाने का समय आ गया है। अब तू निश्चिंत होकर सो जा। आने वाली सुबह तेरे जीवन में एक नई खुशहाली की सुबह होगी, एक नया उजियारा होगा। मैं तेरी आत्मा में इतनी शक्ति भर देता हूं कि तेरे आगे कोई भी विघ्न टिक नहीं पाएगा। तेरे आगे कोई भी समस्या नतमस्तक हो जाएगी, चाहे वो तन की समस्या हो, चाहे परिवार की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो। आज मैं तुझसे बहुत खुश हूं मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुझे वरदान देता हूं कि उगता हुआ सूरज तेरे जीवन की सारी परेशानियों को खत्म कर देगा। तेरे अंदर इतनी सर्व शक्तियां भर देता हूं कि कोई माया या विघ्न तुझे टच नहीं कर पाएगा। ऐसे सुंदर एहसास में आप बहुत गहरी नींद में आप सो जाते हो, बाबा की गोदी में सो जाते हो, बाबा की गोदी में सो जाते हो। सुंदर एहसास के साथ, निश्चिंतता के साथ आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए हो, मानो सारे आपके बोझ भगवान ने ले लिए हों, मानो आपके सारे बोझ परमात्मा ने ले लिए हों। आप बिल्कुल हायर फ्रीक्वेंसी में आ चुके हो। अब आपकी आत्मा हर वह काम करने के लिए स्वतंत्र हो गई है जो काम आप करवाना चाहते हो। तो इस तरीके से आपको अनुभव करने हैं जिससे आप हायर फ्रीक्वेंसी में आ सकते हो। जो आप लोगों को कैसा मुरली मंथन में अनुभव हुआ, कैसा आपको लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपकी आत्मा वर्क कर पाए। क्रिटिक साउंड मत रखना, वरना कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं लिख पाओगे। क्रिटिक साउंड वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं लिख पाते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी वाले भी नहीं लिख पाते हैं। और बाबा को हायर फ्रीक्वेंसी वाली आत्माओं की जरूरत है। हायर फ्रीक्वेंसी वाली आत्माएं दूर का देख पाती हैं, हायर फ्रीक्वेंसी वाली आत्माएं बड़ा सोच पाती है, और जो बड़ा देख पाती हैं उसको कोई मुश्किलात नहीं लगती है, उसको कोई विघ्न नहीं लगते हैं। यही आज की संडे की मुरली का सारांश है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ।
तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और जल्दी ही अभी रूटीन वर्क चालू हो रहा है, कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से वर्कशॉप नहीं डिले करना पड़ा, लेकिन 2-4 दिन थोड़ा सा सब कुछ कंटिन्यू हो जाता है तो हम लोग बहुत जल्दी ही इसको बड़े स्तर पर काम करने के लिए वर्कशॉप को स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट्सएप नंबर है जो उस ग्रुप से जुड़ना चाहता है 7202921969। इस पे ओम शांति लिखे, नेम लिखे, एड्रेस लिखे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।